आपके टॉपिक लगेगा रसायन विज्ञान में सीएटी का जो मुख्य टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है आपका परिवर्तन का। टॉपिक क्या है आपका? परिवर्तन। देखिए परिवर्तन में आपके मोस्ट लाइन लगा के स्पेशल लिख रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि इस परिवर्तन में आपके दो टाइप आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट आपका भौतिक और दूसरा रासायनिक। परिवर्तन से क्या मतलब होता है? परिवर्तन का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में उसका क्या हो जाए? बदलाव हो जाए। यदि हम किसी वस्तु के एक से अनेक रूपों में उसका क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, अलग अलग रूपों में उसका बदलाव कर दे, उसका मतलब होता है परिवर्तन। और एक परिवर्तन कौन सा होता है? अपने आप को बदलना। एक परिवर्तन वो भी होता है अपने आप को बदलना भी क्या है? परिवर्तन। लेकिन यहाँ हम जो परिवर्तन करेंगे वो मुख्य किसी पदार्थ में अंदर, यदि किसी पदार्थ के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर आपको दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। पहला परिवर्तन भौतिक और दूसरा परिवर्तन रासायनिक। सबसे पहले हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि भौतिक का मतलब क्या होता है और रासायनिक का तात्पर्य क्या होता है। भौतिक से हमेशा ध्यान रखना बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप से क्या मतलब होता है? जो चीज हमें दिखाई दे रही है वैसी की वैसी चीज। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये पेन है, मैं खड़ा हूं, कोई कुर्सी पड़ी है, मेज है, टेबल है, जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है उसके आकार में परिवर्तन होता है। यदि मान लीजिए आपके पास एक चौक है, यदि इस चौक को मैं इतने बारीक खंडों में विभाजित करते हुए उसके इतने खंड कर रहा हूं, पहले आपके सामने कैसा चौक था, उसके बाद मैंने उसको इसमें बदल दिया, यानी उसका रूप क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया। तो इसमें क्या आ गया? परिवर्तन हो गया। तो यानी कि जब केवल बाहरी स्वरूप में, यानी बाहर से इसमें परिवर्तन हुआ है। अब एक चीज बताओ, जब मान लीजिए ये 50 ग्राम का चौक था तो इसका वेट भी कितना होगा? इसका मतलब इसका द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन में केवल और केवल क्या बदलता है? आकार में परिवर्तन होगा। आयतन भी केवल रहता है, समान रहेगा। ठोस द्रव और गैस की बात यहाँ चलेगी, वहां बताएंगे कि आकार में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यानी परिवर्तन का मतलब जब केवल बाहरी स्वरूप में परिवर्तन हो। जैसे आपके सामने ये कांच है, आपके हाथ से गिर गया, ये विखंडित हो गया, टूट गया, अलग अलग टुकड़े हो गए, तो भी उसमें परिवर्तन हो गया। कांच में क्या हुआ? परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन? केवल बाहरी स्वरूप में। इंपॉर्टेंट यही बात है, इस चीज लाइन को आप जब पकड़ लोगे तो कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप तुरंत प्रभाव से इस परिवर्तन को पकड़ लोगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है। बहुत सारी जगह हम ये पढ़ते हैं कि बाहरी स्वरूप में परिवर्तन, बाहरी स्वरूप में परिवर्तन, यानी बाहरी स्वरूप का मतलब क्या हुआ? यदि किसी पदार्थ का जैसे कोई आकार है, उसका रंग है, उसकी गंध है, उसका घनत्व है, इन चीजों में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। यदि उसका आकार बदल रहा है, उसकी गंध बदल रही है, उसमें रंग बदल रहा है, उसका घनत्व बदल रहा है, यदि इस प्रकार के सामान्य बाहरी स्वरूप में यदि उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तित होकर हमें एक पदार्थ मिल रहा है, उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है आंतरिक स्वरूप या किसी पदार्थ की आंतरिक अवस्था, अवस्था में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। उस प्रकार के परिवर्तन को हम कौन सा परिवर्तन बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा विशेष तौर से रासायनिक परिवर्तन में आप लोगों को स्पेशल ध्यान रखना, एक नया उत्पाद बनेगा, एक नया उत्पाद। इस लाइन को आप अच्छे से कैच कर लेना। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो एक नया उत्पाद बनेगा। ध्यान करना है बहुत सारी चीज।
देखिए इसमें कांच के टूटने के बाद क्या आप कांच को वैसे आकार में बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, लेकिन उससे नया उत्पाद नहीं बन रहा। भौतिक परिवर्तन में उत्पाद क्या बनेगा? उसी का वैसा समूह उत्पाद बनेगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक नई चीज मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी दो चीजों का आपस में मिश्रण करवा दें तो उस मिश्रण से हमें नया पदार्थ मिलेगा, या किसी दो पदार्थों की आपस में अभिक्रिया करवा दें तो भी हमें एक नया पदार्थ मिलेगा। यानी कि जब स्वरूप के रूप में हमें एक नई चीज मिले तो परिवर्तन कैसा? रासायनिक। यदि हमें वैसे का वैसा रूप मिले और उसमें परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन कैसा? भौतिक। जब हमें नई चीज देखने को मिले परिवर्तन कैसा? रासायनिक। अगर सेम चीज मिले तो परिवर्तन कैसा? भौतिक। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख रहा हूं दो चीज आपके सामने, एक आप कागज का है, एक है कागज का। देखो दोनों में परिवर्तन हो रहा है। अब आप ये बताओ कि कौन से में नया उत्पाद बनेगा? कागज का। यहाँ आप कागज को फाड़ रहे हो, ये आपके पास कागज है, इस कागज को आपने अलग अलग टुकड़ों में आपने उसको अलग अलग दे दिया, लेकिन उसका आकार तो क्या हो गया? बदल गया। केवल और केवल क्या हुआ? उसके आकार में आपने क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, लेकिन उसका द्रव्यमान और आयतन क्या अभी भी समान है। यहाँ क्या होगा? जैसे आप कागज को जलाओगे तो जलाने में कौन सी गैस सहायक होती है? कौन सी गैस होती है? आपसे पूछ ले, जलाने में सहायक गैस, बुझाने में सहायक गैस CO2। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बुझाने वाला अगर आपसे पूछ ले कोई पदार्थ या लवण पूछ ले तो क्या बताओगे आप? सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या सूत्र होता है? NaH। एंटी एसिड का भी कार्य करता है ये। एंटी एसिड जानते हो? कई बार हम ये कहते हैं बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद पेट में से लगता है कि जलन सी हो रही है, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एसिडिटी हो रही है। तब हम इनो लेके आते हैं। इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, और उसका जब हम शरीर के अंदर जाते ही उसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन होते ही आपका न्यूट्रिशन सिस्टम हो जाता है, वो जलन होनी बंद हो जाती है। तब हम कहते हैं इन्होंने बड़ा कार्य करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर सामान्य चीजें देखिए, कागज का फटना और कागज का जलना। सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान करना। मोम का पिघलना, और एक तरफ लिख रहा हूं मोम का जलना। बताओ क्या होगा? दोनों एक ही बात है। बिल्कुल, यही तो समस्या है। मोम का पिघलना, जैसे जैसे आपकी ये मोमबत्ती है, आपने इसको जलाना शुरू किया तो मोम का पिघल कर कुछ मोम आपके से एकत्रित हो जाता है ना? और इसका जो आकार या स्वरूप वो पूरा का पूरा ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें परिवर्तन, जब तक मोम पिघल रहा है तब तक इसमें परिवर्तन भौतिक, और जब ये पूर्णतः जल जाएगी तो परिवर्तन कैसा? तो ये दोनों ही परिवर्तन होते हैं इसमें, भौतिक एवं बहुत बार प्रश्न आता है। परिवर्तन कैसा? भौतिक और यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें केवल बाहरी स्वरूप, रंग, आकार, गंध, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम किस प्रकार के परिवर्तन को कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यदि हमें नए पदार्थ उत्पाद मिल रहे हैं तो परिवर्तन कैसा? रासायनिक। अब एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, दूध का फटना।
कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। कौन सा परिवर्तन था? रासायनिक। क्योंकि हमें क्या मिल रहा है कि नया दूध से दही बनना, रासायनिक है। इस प्रकार का परिवर्तन। रासायनिक। चलो ये बताओ पाचन, रासायनिक। श्वसन, रासायनिक। फलों का पकना। रासायनिक। कह रहे थे ना आप, ये हमें नहीं आएगा, कोई एग्जाम्पल देते आप तुरंत प्रभाव से पता चल जाएगा। फलों का पकना रासायनिक। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे बर्फ का पानी बनना, बताओ। किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक है। यानी कि जैसे ही कोई बाहरी स्वरूप में चेंज हो रहा है तब तक हम उसमें कौन सा परिवर्तन मानेंगे? भौतिक परिवर्तन। पेड़ को काटना, पेड़ को काटना, भौतिक और रासायनिक है। जब आप पेड़ को काट रहे हो तो किस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो? भौतिक। क्या आप पेड़ को पुनः प्राप्त कर सकते हो? ये चीज नहीं। भौतिक, पेड़ को काटना भौतिक परिवर्तन है, और इसके साथ इसको कई बार एग्जाम्पल के तौर में क्या लेते हैं? रासायनिक। एक्चुअली में भौतिक परिवर्तन होता है, केवल आपने उसके बाहरी स्वरूप को चेंज किया, आपने नया पदार्थ का बना दिया। पेड़ का कोई नया पदार्थ थोड़ी बना दिया। जब आप उसकी लुक दी या वगैरह कोई नए पदार्थ ऐसे गए, पेड़ को काटने के बाद एक नया उत्पाद प्राप्त करना, तो कौन सा परिवर्तन? जब तक आपने पेड़ को काटा है तब तक कौन सा परिवर्तन? तो इन चीजों से हमें क्या चीज देखने के लिए मिलती है? ध्यान करना, भौतिक परिवर्तन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो उसका क्या हो गया? बाहरी स्वरूप। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, ये होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके। जिनको क्या किया जा सके? पुनः प्राप्त किया जा सके। और ये होते हैं अनुक्रमणीय। भौतिक परिवर्तन हमेशा ही कैसे होते हैं? अस्थायी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जिस वस्तु में भौतिक परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन स्थायी हो, ये जरूरी नहीं है। जबकि रासायनिक परिवर्तन हमेशा कैसे होता है? स्थायी परिवर्तन। यानी एक बार परिवर्तन हो गया ना तो हम उसको पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस किसी वस्तु में एक बार परिवर्तन होने के बाद हमें नया उत्पाद मिल गया तो हम उनसे उसी वस्तु को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस चीज को तो हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय या स्थायी परिवर्तन। ये कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय और अस्थायी। भौतिक परिवर्तन में अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया संभव होती है इसमें। यानी जैसे हम लिखते हैं a + b, क्या बन गया? ab, और ab से पुनः हम क्या बना सकते हैं? अगर अभिक्रिया आपसे कुछ दो चीजों को मिला के आपने एक नई चीज बना दी और नई चीज से पुनः आप क्या कर सकते हो? दो वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, यानी वापस परिवर्तन संभव है। जबकि यहाँ अगर आपने इसमें कोई परिवर्तन कर दिया, यानी कि एक नई वस्तु बन गई AB, तो क्या आपने AB में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, यानी दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे। आपने दही बना दिया, दही से दूध बना दोगे? कभी भी संभव नहीं। जैसे ही आपने कागज है, कागज को आपने गला दिया तो गले में कागज से आप पुनः कागज बना सकते हो, अन्य वस्तुएं उसका निर्माण कर सकते हो। यानी जहां तक वस्तु का पुनः निर्माण की संभावना हो, जहां तक हम किसी चीज को पुनः प्राप्त कर सके, वहां तक संभव है आपका परिवर्तन के साथ भौतिक परिवर्तन। इसके बाद रासायनिक। अब देखिएगा भौतिक परिवर्तन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं। एक आपने हमेशा सुना है जल। ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्थाओं में। पदार्थ की 3 अवस्था कौन सी? द्रव और एक अवस्था और होती है एक्वस सॉल्यूशन। वो कणों की होती है एक्वस सॉल्यूशन, यानी जिसमें जल का कुछ अंश हो।
जैसे आपने कभी किताब पढ़ा हो, जैसे आपने ये देखा होगा कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/H2O, ये कहीं देखा है, सुना है क्या आप लोगों ने? यानी इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन आई है, यानी इसमें कुछ न कुछ जल की मात्रा है, उसको बोलते हैं हम एक्वस। तो चार अवस्था मुख्य रूप से दर्शाएगा। तो ठोस के लिए वो क्या लिखेगा? एस से निरूपित करेगा, द्रव को एल से, गैस को जी से, और इसको AQ से दर्शाए। देखिए जल तीनों रूप में कैसे होता है, और इसमें परिवर्तन कैसा होगा जल में? कौन सा? अगर ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये करने जा रहे हैं कि वास्तव में जल का जो परिवर्तन हो रहा है, भौतिक परिवर्तन कितने रूप में कैसे हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यदि इसमें हम देखें ये तीनों रूप में है, यानी कि हम आपके पास ठोस रूप में क्या है? बर्फ। आप इसका क्या बढ़ाओगे? ताप बढ़ाओगे, तो क्या बन जाएगा? और द्रव का और ताप बढ़ा दोगे तो क्या बनेगी? तो यहाँ आपका क्या हो रहा है? चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जब आपके पास ठोस रूप में आपके पास क्या है? बर्फ है। इस बर्फ का आप क्या बढ़ा रहे हो? ताप। तो ये किस में बदल गया? और अधिक तापमान बढ़ा दे तो ये किस में बदल गया? देखो ठोस से द्रव में बदलना क्या होता है? सैगलन। क्या कहलाता है? द्रव से वाष्प बनना, और वाष्प से पुनः द्रव बनाएंगे तो क्या होगा? संघनन। और द्रव से पुनः वापस ठोस बनाए तो हिमांक या हिमनीकरण, जमाव बिंदु। तो आपका वापस क्या बन जाएगी? बर्फ। क्वेश्चन आएगा, भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है नंबर 1, असत्य बताना है। पहले असत्य बताओ। सेकंड ऑप्शन क्या है? पिंडनन, हिमांक या जमना, एक ही बात होता है इसमें। घुमाएगा आपको, नए नाम परिवर्तन करके दे देगा। फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 नंबर। तो ये क्या है कि कई बार प्रश्न सीधा नहीं देता, ऑप्शन बनाता है। आपसे प्रश्न पूछ रहे, क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे कि पदार्थ का संघनन उदाहरण है। ऑप्शन देगा केवल भौतिक, केवल रासायनिक, थर्ड ऑप्शन देगा ये दोनों ही नहीं। सिंपल सा प्रश्न बना देगा। फिर वो पूछ रहा है आपको कि पदार्थ का क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। संघनन आपसे प्रश्न कहां से पूछ रहा है? प्रश्न तो आपको यहां से पूछा जा रहा है। पहली निगाहों से प्रश्न पर देखो, टिक करो, कौन सा उत्तर हमें कहां से प्राप्त होगा।
आंखें फाड़ फाड़ के तो सभी देखते हैं, पैनी निगाहों से देखना पड़ेगा, है ना। फाड़ के देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो यहां से आपको उत्तर मिलेगा। बताओ संघनन क्या है? संघनन क्या है? केवल और केवल है। तो यानी इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न इस चार्ट में से बहुत बार आसानी से वाष्पीकरण प्रक्रम है, वाष्पन भी लिख सकता है या फिर वाष्पीकरण, हिमांक बिंदु लिख सकता है या फिर हिमीनीकरण भी लिख सकता है। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है आपको। यानी पदार्थ की अवस्था और परिवर्तन तीनों रूप में बदल रहा है। तो कैसे बदल रहा है? शुद्ध जल को आपने देखा कि शुद्ध जल कैसा होता है? बिल्कुल न्यूट्रेशन। और एक चीज आपने कहीं देखी है, बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, जो आपके घरों में आप फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम लगवाते हो, आरओ सिस्टम सबसे बेस्ट होता है। सुना है, कभी सोचा है कि वो बेस्ट कितना है कितना नहीं है? वो आप क्या करता है? सबसे बेस्ट होता है मिट्टी का घड़ा, उससे बेस्ट कोई चीज नहीं है। मिट्टी के घड़े में क्या होता है? ये आपका घड़ा है, इसके अंदर सूक्ष्म मिट्टी के छिद्र होते हैं। जैसे ही बाहर से इसमें वाष्प टेम्परेचर आता है तो इस छिद्रों में से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी का क्या होता रहता है? वाष्पीकरण होता रहता है। तो बाहर की ताप तो बढ़ जाता है, जबकि घड़े के अंदर का ताप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे पानी क्या रहता है? गर्मियों में ठंडा, जबकि सर्दियों में हल्का गर्म रहता है। तुरंत ठंडा नहीं होता मटके का पानी, मटके का पानी पूर्णतः गर्म नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा फिल्ट्रेशन, आप जैसे ही आज पानी भरोगे उसके 2 या 1 दिन बाद देखना उसके नीचे पेंदे में धात्री या गैंग अशुद्धियां वो अपने आप नीचे आ जाती है और शोषण कर लेता है उसको। क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। जबकि जो हमारे जल के अंदर आवश्यक, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक खनिज लवण है, क्या है? जो आवश्यक खनिज लवण है वो भी पानी में अभी भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जैसे हम फिल्ट्रेशन करते हैं पानी का, तो खनिज लवणों को वो क्या करता है? फिल्टर पानी को एक तरफ डालता है, एक आपके अलग से पाइप लगी होती है, उन सभी खनिज लवणों को उस पाइप के द्वारा बाहर भेज देता है। पानी शुद्ध है, ये नहीं कि पानी शुद्ध नहीं है, लेकिन जो खनिज लवण हमें नहीं चाहिए उनके साथ साथ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवण है वो भी उसमें क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तभी तो हमारे शरीर में पानी की कमी। पानी की कमी क्यों कहते हैं? हमारे शरीर में ग्लूकोज दी जाती है, क्यों दी जाती है? आजकल ग्लूकोज पर हो रहे हैं सारे। कैसे? क्योंकि नेचुरल जो चीजें हमें चाहिए वो पूर्णतः आपूर्ति नहीं हो रही। और हमेशा कहता है कि गर्मियों में 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए, आपूर्ति जरूरी है। सर्दियों में कितना पानी पीना चाहिए फिर आपके हिसाब से? कम से कम 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए व्यक्ति को, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है। हर प्रक्रम में काम में आता है। जल है तो जीवन है, जल बिना कुछ नहीं। आजकल टावर का ट्यूब है तो सब कुछ है, ट्यूब बिना कुछ नहीं। पानी की जरूरत नहीं है, ट्यूब पिला दो कुछ चाहिए नहीं, है ना। ठंड होगी सर्दी में भी, अगर ठंडा खा करके देख रहे हैं तो हम मरीज जैसी क्या बस फ्रीज में लगा ना हो, है ना। तो पानी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की आपकी अवस्थाओं से संबंधित सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ तक कोई समस्या? इसी 2 प्रश्न था ना, प्रश्न उठा के पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रक्रम का 12 पूछा तो खुद ही सोचना है। दूसरी नेक्स्ट चीज देखिएगा, अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन में ये समझिए। अब आप कुछ एग्जांपल बता सकते हो कैसे? एग्जांपल बताओ आप कोई ऐसा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो क्या? देखो कांच का टुकड़ा, कांच का बहुत बार पूछा जाता है। फलों को काटना, फलों को
या सब्जियां भी लिख सकते हैं, सब्जियों को किस प्रकार का। और बताओ कोई एग्जाम्पल आपको आपके दैनिक जीवन में ऐसा सुना हो जिससे आपने भौतिक परिवर्तन महसूस किया हो। सर फलां को काट दो भौतिक क्या हो फिर वापस जुड़े थोड़ी है पर हर जगह हमेशा आपके सामने ऐसे ही प्रश्न आते हैं और बड़े नाजुक प्रश्न होते हैं। यहाँ आपको देखते ही लगेगा कि ये प्रश्न तो रासायनिक में होगा, जबकि बिल्कुल गलत है। तो जुड़ा थोड़ी है सर बाद में कहीं ऐसी बात नहीं है, जब तक नया पदार्थ न बने वहां जुड़ने की बात होती नहीं। आपने अभी कोई नया पदार्थ नहीं बना दिया। मैंने कहा एक चीज पे ध्यान करना है कि जब तक किसी चीज का नया पदार्थ न बने यानी पूर्णतः परिवर्तन न हो तब तक वस्तु में क्या होगा, पूर्णतः परिवर्तन होकर अगर नई चीज हमें प्राप्त हो रही है। ध्यान करना, फलों को काटना, आप ध्यान सुनना, फलों को काटने पर रंग बदलना, जब तक ये शब्द न आए ना तब तक भौतिक परिवर्तन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे सेव का। सेव काट के आप 5 या 10 सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके अंदर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेव में क्या होता है, आयरन, और बाहर क्या होती है, ऑक्सीजन। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनेगा, Fe2O3। ये जंग का सूत्र होता है। ये आपके 4 प्रश्न हो गए एक प्रश्न के साथ। तो जैसे सेव की बात नहीं, और भी पदार्थ आप जब काटोगे, फलों को काटोगे तो उसमें एक रंग बदल जाएगा, परिवर्तन हो गया। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे देखो परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया। जब तक बदलाव नहीं है, अभी आपने सेव को काटा है, उसके 4 भाग कर दिए तो उसके बाहरी स्वरूप में परिवर्तन किए, क्या उसे नया पदार्थ बन गया। जैसे आटे को गूंदना, कैसा परिवर्तन, आटे को गूंदना, जब आप उसको आकार देते हो, या रोटी बनाना, तब तक क्या है, रोटी बना दी तब तक भौतिक, लेकिन उसके बाद पूर्णतः पककर जब पूरी पकी हुई रोटी तैयार नहीं होती जब तक उसमें कैसा परिवर्तन कर रहे हैं हम, भौतिक परिवर्तन। अब भोजन का देखो, भोजन आप करते हो, भोजन को चबाना, भोजन को चबाना या निगलना, किस प्रकार का परिवर्तन है। अभी आप भोजन का परिवर्तन कर रहे हो, कैसा परिवर्तन, लेकिन भोजन का पाचन, क्यों, पाचन क्रिया कैसी होती है, किस रूप में लेते हो आप भोजन को, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का विखंडन किस रूप में होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, C6H12, और इसका विखंडन होकर हमेशा ही पूछेगा तो, और आपसे पूछ ले कि हमें ऑक्सीजन कहां से मिलती है, O2 होता है इसका जल का हाइड्रोलाइटिक, जलीय अपघटन होता है। जलीय अपघटन से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। जबकि कई बार बच्चे ये करके आते हैं कि CO2 का अपघटन होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है, हालांकि हमें ऑक्सीजन हमेशा किसके अपघटन से मिलती है, जल के अपघटन। तो यहाँ पर देखो, भोजन को चबाया आपने तब तक कैसा परिवर्तन, लेकिन आपने भोजन का पाचन कर लिया, कैसा परिवर्तन। तभी तो कहा कि मोमबत्ती का जलना सीधा प्रश्न आए तो भौतिक, और फलों का पकना रासायनिक, फलों का फल लगना, फल लगना, बताओ, नेचुरलिटी सिस्टम है, फलों का लगने में भी क्या हो रही है, आपकी केमिकल प्रोसेस चल रही है। तो सीधा सा आपसे सिंपल, आप अपने आप को उदाहरण को इस तरह से लो कि वास्तव में इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जहां आपको नई चीज का परिवर्तन दिख जाए, यानी जहां कोई ऐसा बदलाव हो जाए जिस बदलाव से आप पुनः उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो आप कौन सा परिवर्तन करोगे, रासायनिक, अन्यथा भौतिक परिवर्तन। और ऐसे एग्जाम्पल बताओ जो आपके जीवन में आपके सामने आए हों जिससे आपको कंफ्यूजन होता हो। फलों का पकना आपने बहुत बार सुना ना, पाचन कहाँ दिया जाता है, रासायनिक, बल्कि गलत है।
फलों को काटना पकना आ जाए तो आप क्या करोगे? रासायनिक। अगर केवल काटना आ जाए तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। लेकिन अगर जब एग्जाम्पल में कई बार ये बहुत बार प्रश्न कन्फ्यूजन करता है, अगर भौतिक और रासायनिक दोनों दिया हो तो आप उसमें से भौतिक ही करके आओगे, भौतिक को सही माना जाएगा, यहाँ पर प्रश्न डिलीट करना पड़ेगा। रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब तक उसमें हाँ कई बार ये कहता है प्रश्न ऐसे आ जाए, प्रश्न की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है, ध्यान करना। क्वेश्चन आ जाए ये प्रश्न देता है ऐसे सीधा आ जाए, फलों का काटना परिवर्तन है, तो कौन सा परिवर्तन? फलों को काटने पर उनमें होने वाला परिवर्तन पूछ ले, होने वाला परिवर्तन। अब यहाँ होने वाले का मतलब ये कह रहा है कि उससे हमें नया पदार्थ मिल रहा है। ये प्रश्न की लैंग्वेज डिपेंड करेगी आपको। सीधा प्रश्न पूछे फलों को काटना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो अगर ऐसे पूछे कि फलों को काटने पर उसमें होने वाला परिवर्तन कैसा है, क्योंकि अब उसमें रंग में बदलाव हो रहा है उसके, या पूछ रहे फलों का रंग बदलना कैसा परिवर्तन है, फलों का रंग बदलना कैसा परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक, मोम का जलना भौतिक और रासायनिक, दोनों में अगर ऑप्शन में हो तो दोनों सही करके आने। अब श्वसन प्रक्रम क्या है? एक होता है श्वास लेना, एक होता है श्वास लेना, एक होता है श्वसन प्रक्रम। बताओ कौन सा प्रक्रम भौतिक है, कौन सा? श्वास ले रहे हो आप, यानी बाहर की वायु को केवल क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन? लेकिन श्वसन प्रक्रम का मतलब है कि आपने उस प्राप्त की हुई ऑक्सीजन को अन्य कार्य में क्या कर दिया? बदल दिया, तो वहां परिवर्तन कैसा? रासायनिक। इन बदलाव के बारे में आपसे पूछेगा, वास्तव में कैसे बदलाव हो रहे हैं, तो इन बदलावों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल से प्रश्न अगर आपसे सीधे प्रश्न अगर पूछे जा रहे हैं भी भौतिक परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है कैसा है, इसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो दो बातें आप हमेशा ध्यान रखना कि जहां तक आपको ऐसे लगे कि अभी तक वस्तु का केवल आकार और आयतन, केवल आकार बदल रहा है, तब तक आप सोचोगे कि उसमें केवल बाहरी स्वरूप में, बाहरी स्वरूप को मतलब केवल बाहरी चीज को मतलब है कि नहीं केवल आकार बदले। जहां तक तो आप संभव ये मान के चलो भौतिक परिवर्तन ही आपका आंसर होगा, जब तक हम उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं करते। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे। अब एक सुनना, कार्बन का जलना कैसा परिवर्तन है? काजल बनना एक रासायनिक है। अगर आपसे पूछ ले पेट्रोलियम पदार्थों का आश्वन, केवल आप आश्रित कर रहे हो, कैसा परिवर्तन? भौतिक। पूर्ण आंतरिक प्रभाजी आश्वन विधि लगा दी जाए, प्रभाजी आश्वन का मतलब उसको दूसरे रूप में बदल रहे हो, पेट्रोल डीजल को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर रहे हो। ईंधन का जलना ठीक है, लकड़ी के गुटके को काटना या लकड़ी के नए गुटके बनाना, तब तक कौन सा परिवर्तन? लकड़ी को जलाना आ जाए। यानी जहां आपसे प्रश्न में एक लैंग्वेज जरूर दिखेगा, वो परिवर्तन करवाना चाहेगा तो प्रश्न में क्या लिखे? एक छोटी सी लैंग्वेज जरूर लिखेगा। हमेशा ध्यान करना, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे परिवर्तन का नाम बताओ जो हमेशा स्थायी रहता है, कौन सा परिवर्तन हमेशा स्थायी रहता है? ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो हमेशा बदलता रहता है या जो अस्थायी प्रकार का होता है? कौन सा परिवर्तन? ऐसे परिवर्तन का नाम बताओ जो हमेशा उत्क्रमणीय होता है, भौतिक परिवर्तन। हमेशा ऐसा परिवर्तन बताओ जो हमेशा उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ऐसा परिवर्तन। तो जहां तक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का 100% गारंटी के साथ लिखे जा रहा हूं इस क्लास में, 1% आपको एग्जाम में मिलेगा पक्का। चाहे कब आज तक का रिकॉर्ड है, पर्सन घुमा के पूछे कैसे पूछे वो डिपेंडेंट करता है कि पर्सन को कितना घुमाएगा, कैसे पूछेगा। एक तो सिंपल पर्सन पूछेगा, सिंपल पर्सन पूछेगा तो आपसे ऐसे पर्सन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा।
वो सीधा इक्वेशन पूछ लेगा भौतिक परिवर्तन है या नहीं, ठीक है। वो 4 ऑप्शन बनाएगा। चलो अभी 10 मिनट बाद ही क्लास, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ कौन उठाना पड़ गया। पाचन का प्रक्रम या भोजन का पचन अवस्था है पाचन प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, और एक हो जाएगा ऊर्ध्वापादन। बताओ तो कौन सा प्रक्रम आपका केवल भौतिक परिवर्तन है? केवल है पूछ रहा है, तब तो आपका कौन सा, और नहीं है, नहीं लगा के पूछेगा तो ऑप्शन बना देगा केवल 1, ऑप्शन 2 1 व 4। केवल और केवल 4। अब फिर ऑप्शन कौन सा करोगे? भी केवल भौतिक परिवर्तन है दूध से दही बनना, पाचन प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, ऊर्ध्वापादन। ये ऑप्शन दे दिया आपको। तो हमें पहले प्रश्न में तो ये क्या पूछ रहे हैं, पहले प्रश्न में तो ये पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन, प्रश्न को यहां से समझना है। प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है? भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो यहां से देखो दूध से दही बनना कैसा प्रक्रम, यानी ये तो हमेशा क्या हो गया, प्रश्न पहले ही गलत हो गया। पाचन, पाचन प्रक्रम कैसा है? रासायनिक। श्वसन की प्रक्रिया भी कैसी है? ऊर्ध्वापादन, ऊर्ध्वापादन कैसा, क्या प्रक्रम होता है? ऊर्ध्वापादन का मतलब होता है, इसके एग्जाम्पल की याद कर लेना, दे देता है नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NH4Cl, और इसका बेस्ट नाम है, वो पूछा जाता है नौसादर। अभी मैं प्रश्न में क्वेश्चन पूछने वाला था, पहले आप उत्तर ही बता दिए, चलो कोई बात नहीं। नौसादर का बहुत बार पूछा है, नौसादर है भौतिक परिवर्तन, नौसादर में होने वाला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन। एग्जांपल दे देगा, नेफ्थलीन की गोलियों में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। कपूर में क्या होता है आपका? भौतिक परिवर्तन। कपूर जलाते हो तो उसमें जलाने के बाद, कपूर को जलने के बाद कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। क्यों? नहीं पदार्थ बन गए। तो सीधे से प्रश्न अगर ऐसे पूछ रहा है, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर। यहाँ वो आपको कंफ्यूजन कर रहा है, केवल एक तो है नहीं, 2 और 4 ये दोनों भी नहीं है, 1 और 3 ये भी नहीं है, तो केवल और केवल 4 नंबर। मान लीजिए इसी प्रश्न में, मान लीजिए इसी प्रश्न में पाचन की जगह वो दे दे संघनन, और इसकी जगह दे दे वाष्पन, ठीक है। अब आपसे पूछे कि भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, तो आपका ऑप्शन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये बताना है आपको। भौतिक परिवर्तन है नहीं, तो ऑप्शन ये आपके सामने। तो केवल और केवल 1 नंबर है, जो कि आपका रासायनिक है। बस प्रश्न ऐसे पूछे, यहाँ क्या सा परिवर्तन है? रासायनिक है, तो केवल और केवल 1। सपोज करो वो है पूछ ले, तो आपको ऑप्शन देगा, मान लीजिए 4 नंबर ऑप्शन में वो ये दे देगा 1 2 3,
ये ऑप्शन दे दे, फिर कौन सा ऑप्शन करोगे? भौतिक परिवर्तन है और ऑप्शन 4 में केवल 4 की जगह मैं 2 और 3 लिख दूं, फिर कौन सा ऑप्शन करोगे? कौन सा ऑप्शन करोगे? तो आराम से प्रश्न को पढ़ो, फिर सोचो। वो कोई ऑप्शन पहले में तो केवल 1, फिर 2 नंबर ऑप्शन है 1 और 4। यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है 2 नंबर में है केवल 1 और 4, ठीक है। और तीसरे ऑप्शन में 1 और 2 और केवल 2 और 3। अब बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे देखोगे आप प्रश्न को, पहला प्रश्न है दूध से दही बना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक। संघटन कैसा है? वाष्पीकरण कैसा है? और ऊर्ध्वगामी भी कैसा है? यहाँ तो तीनों ऑप्शन क्या है? राइट है। लेकिन वो आपसे तीनों की जरूरत नहीं पूछ रहा, वो तो ये कह रहा है कि मैंने ऑप्शन दिए उसके हिसाब से बता दो भी आपके आंसर क्या आएगा। तो यहाँ उसने 3 दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऑप्शन में तीनों दिए हों। अगर वो ये कह देता कि 1 2 3 तो कौन ऑप्शन भरते आप? विचार में अगर 1 2 3 लिखता तो भी हम ऑप्शन कौन सा भरते? 4 नंबर। अगर उसने 1 नहीं लिखा, सॉरी 2 3 और 4 लिख दिया, 2 और 3 लिखा है, अगर इसकी जगह 2 3 और 4 करते तो भी हम कौन सा ऑप्शन चॉइस करते? चौथा ऑप्शन। अगर उसने 4 नंबर नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? बाकी ऑप्शन में आ रहे हैं क्या? पहले में केवल 1, ये गलत है। 1 और 4, एक कौन सा है? रासायनिक है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत। फिर क्या करा? 1 और 3, एक फिर गलत आ गया, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। तो अपने पास चांस क्या है? 4 नंबर बनने की ही चांसेस है। यानी कहने का मतलब है वो आपको उधर कंफ्यूजन करेगा। इधर तो कह रहा है तीनों भौतिक परिवर्तन के, इधर आपको ऑप्शन में नहीं देगा। कुछ विद्यार्थी ऐसे कहेंगे माहौल है प्रश्न ही गलत है। जब हम हमारी सोच अटता ही है, जब तक आपने पेपर आने बताई को मना आवे जी तो पेपर मैं बेस्ट हूं, पेपर बनाई ही मूर्ख है, गलत है। मैं बनाना ही नहीं है पेपर, तीनों लिखना भूल गए, एक लिखना है। ये नहीं होता। वो आपकी सहन शक्ति को देख रहा है भी आपने टॉपिक को कितना अच्छा पढ़ा है। अगर देखो ऐसे ऑप्शन बन के आता है तो भी कहीं समस्या नहीं आनी चाहिए। हालांकि सीएटी का नया सिलेबस है, नया पेपर हो रहा है, तो आपका मैं सोचता हूं कि यहां तक ही संभव रहेगा। उन तरह के ऑप्शन का 1% आएगा, साइंस का 1% पकड़ डालेगा इंग्लिश बोर्ड, वो किस टॉपिक्स में डाल दे। इसलिए मैंने आपको ये सारे टाइप करवाए। आपको क्या ध्यान रखना है? इस टाइप को मोस्टली याद रखना है। सीधा प्रश्न पूछ, अब आपसे ये भौतिक परिवर्तन लिखा है, अगर यहाँ मैं रासायनिक पूछ लूं तो ये ऑप्शन हो, इधर वाले ऑप्शन हो आपके पास, तो आप कौन सा ऑप्शन करोगे? अगर इधर वाले ऑप्शन में होगे, इधर सारे ऑप्शन वाले इधर वाले होते तो कौन सा करते आप? 1 2 और 3। यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो ऑप्शन क्या आता? 4 नंबर। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सन अगर वो भौतिक के बारे में पूछ रहा है तो हमें पता होना चाहिए भौतिक कौन सा है, रासायनिक पूछ रहा है तो हमें पता होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ तक ऐसे प्रश्न में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही पूछा जाएगा, या तो है या नहीं है, और नहीं में ध्यान रखना, ठीक है और नहीं में ध्यान रखना।